विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। कोई गुरूर नहीं, कहीं अभिमान नहीं, अहम नहीं। ऐसा विख्यात आचार्य था, यश प्रतिष्ठा से संपन्न आचार्य, लेकिन रंच मात्र भी अहम नहीं है कि नहीं मैं क्यों मिलूं, मेरे पास सब आएंगे। नहीं नहीं, दिगंबर मुद्रा कहते मुट्ठी, अगर मिट्टी का पुतला भी दिगंबरत में हो तो वो भी अनादर के योग्य नहीं होता है, अनादर के योग्य नहीं होता है। तो साक्षात निर्गंथ योगी मिल जाए तो ऐसा आदर्श व्यक्तित्व था। जैसा मूलाचार में समाचार विधि कही गई है, उस समाचार विधि का पालन करने वाले, आदर्श मिलन जो लिखा है उसका साक्षात परिचय देने वाले, प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल के रूप में ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनका नाम जैसा था विमल, और विमल का मतलब है बिकता मला यश शाह विमला। जहाँ से सारा मल निकल गया है, विकार का, बुराई का, किसी भी प्रकार का जिनके अंदर, ऐसे विमल निर्मल, विमल का मतलब होता है स्फटिक मणि के समान निर्मल स्वच्छ। तो ऐसे विमल सागर महाराज थे, निर्विकार थे, सहज थे, भोले थे। सरलता और सहजता उनके रोम रोम में पुलकित होती थी। भेदभाव भी नहीं था, कोई अमीर आएगा उसको विशेष स्थान मिलेगा और कोई गरीब आएगा तो अभी उसको स्थान नहीं है, कल आना परसों आना, ऐसा नहीं था। कोई वीआईपी को अंदर बैठा लिए जाएंगे और आप आ जाए तो नहीं, ये कोई भेदभाव नहीं था उनके अंदर। छोटे से छोटा बालक भी पहुंच जाए तो उसको भी वही आशीर्वाद, और अच्छे से अच्छा प्रतिष्ठित भी पहुंच जाए तो उसको भी वही आशीर्वाद। सबके लिए समान रूप से आशीर्वाद की कृपा बरसती थी, जिनकी वो आचार्य विमल सागर जी महाराज जब मिलते थे तो मिलन देखने लायक था। आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज, धर्म सागर जी, और वहाँ पर पहुँचते हैं विमल सागर जी, और जब मिलते हैं, मिलन होता है ना, अद्भुत दृश्य था। कौन कहते हैं कोई परंपरा भेद नहीं था। बोले आदि सागर की परंपरा या शांति सागर की परंपरा, विमल सागर जी महाराज के समय तक कोई परंपरा भेद नहीं थी, और ना कोई भेद की रेखा नहीं, कोई भेद की रेखा नहीं थी वहाँ। उन्होंने तो लिख करके दिया, दोनों ही परंपरा सर्वमान्य परंपरा है, इसलिए परंपरा नहीं। निर्गंत मुद्रा देखो, क्या देखो, निर्गंत मुद्रा देखो, रत्नात्रय की वंदना करते हैं, इसलिए दोनों परंपरा को सम्मान करके वहाँ पर आज हम देख रहे हैं 3 परंपरा है, 2 नहीं है 3 है। एक आचार्य आदि सागर अंजलिकर परंपरा, आचार्य शांति सागर चार्य चक्रवर्ती परंपरा, और आचार्य शांति सागर छाड़ी परंपरा।
तो आचार्य आदि सागर परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य जैसे महायोगी, विमल सर जैसे महान योगी, सन्मत सर जैसे महान तपस्वी, गुरुदेव जैसे महान वात्सल पुंज, आचार्य शांति सगरचार्य चक्रवर्ती परंपरा, उस परंपरा में हम देख रहे हैं। तो उसमें भी वेद प्रवेद आगे चले हैं, लेकिन परंपरा से मुझे करना क्या है? हाँ, वीर सागर जैसे आचार्य, शिव सागर जैसे आचार्य, धर्म सागर जैसे आचार्य, आचार्य कल्पश्रुत सागर जैसे आचार्य, और उनमें से फिर निकले ज्ञान सागर जी, और ज्ञान सागर जी से फिर विद्यासागर जी महाराज मुनिराज, और उधर उसी में से जो परंपरा चल रहे हैं वो अभिनंदन सागर जी और वर्धमान सागर जी जो परंपरा है, वो मूल शांति सागर परंपरा, छाड़ी नहीं, चार्य चक्रवर्ती परंपरा, जो विपट परंपरा मूल परंपरा चले आ रही है वो वर्धमान सागर जी तक, अभिनंदन सागर वर्धमान सागर तक, वो चार्य चक्रवर्ती परंपरा है। और तीसरी परंपरा जो शांति सागर छाड़ी परंपरा है, उसमें से उनके शिष्य भी सूर सागर विमल सागर हुए हैं, उनके एक विमल सागर और हुए हैं जो उस परंपरा में थे, सुमत सागर जी महाराज उस परंपरा में थे, सन्मत सागर जी, ज्ञानभूषण विद्याभूषण, और आचार्य ज्ञान सागर जी जिनको हम उपाध्याय ज्ञान सागर के नाम से अच्छी तरह जानते थे। और अब उनमें परंपरा में अभी गेय सागर विवेक सागर हैं। तो लेकिन सारी चीज़ हम इससे कोई मतलब नहीं, कोई परंपरा भेद नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ महान महान आचार्य हुए हैं, सभी आचार्य वंदनीय हैं, सभी के गुण वंदनीय हैं, आचार्यों के गुण वंदनीय होते हैं, और हम तो सभी आचार्यों के लिए नमन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्य है ऐसे आचार्यों ने इस मार्ग, इस समय भी ऐसा मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया है और ऐसा मार्ग खोला है। सन्मत शांति सागर जी को देखते हैं, आदि सागर महान तपस्या करते रहे और शांति सागर भी अपने देश में भ्रमण करके वहाँ पर ऐसे मार्ग को खोला। तो आज हम देख रहे हैं चारों ओर हमें निर्गंथ योगी दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर देश पे भ्रमण कर रहे हैं। आज हजारों पीछे हैं, कितनी 1500-1600 पीछे। तो जब आचार्य कल्पश्रुत सागर जी और विमल सागर जी बैठते हैं और बैठ कर के तत्व चर्चा में लीन हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है। अब वहाँ पर कोई परंपरा नहीं दिख रही है, सभी मंच पर एक साथ बैठा करके थे और मंच पर बैठ करके एकता का संकनाद करने वाले अगर कोई थे तो आचार्य विमल सागर जी महाराज। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, सभी साधु एक साथ एक मंच पर बराबर बैठते थे। तो ऐसा वात्सल्य था उनका, अद्भुत प्रभाव था, उनका प्रभाव ही अद्भुत था। परिपालित रत्नोत्रि है, अर्थात जहाँ पर लिखा है भवाद्य तारको गुरु, रत्नत्रय विशुद्धासन, रत्नत्रय से विशुद्ध है, परिपालित, सबके ऊपर कृपा बरसाने वाले, शिष्यों के प्रति अनुग्रह करने वाले, करुणा से समाये और संसार से तारने वाले, सब जीवों के दुख को निवारने वाले गुरु होते हैं। ऐसा लक्षण छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादीप सिंह स्वामी ने लिखा है और पूरा ऐसा लक्षण परिलक्षित होता था गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज के अंदर। तो ऐसे महान योगी तपस्वी तीर्थभक्त शिरोमणि, जगत दुख निवारक, निमित्त ज्ञान से संपन्न, सन्मार्ग पर लाने वाले लाखों प्राणियों के लिए मिथ्यास से दूर करके सम्यक्त का उद्योग करने वाले आचार्य। ऐसा सबसे बड़ी प्रभावना तो यही है कि हम लोगों के अंदर जो मिथ्यात है उस मिथ्यास से दूर करके सम्यक्त का प्रकाश हृदय में कर दे। इससे बड़ा और क्या प्रभावना होता है। अज्ञान जो तिमिर छाया हुआ है उसको दूर हटा करके क्या करना, जिन शासन के महात्मा को प्रकट करना, यही तो है। तो सम्यक्त का प्रकाश अंदर में भर देना,
मपाकृत इथा इथम, जैसे बने इथा इथम, जैसे भी हो, उस मिथ्यात रूपी अज्ञान जो अंधकार है उसको दूर करना हृदय से, वही सबसे बड़ी प्रकाशा सात प्रभावना, सबसे बड़ी जिन शासन की प्रभावना है। और विद्या मंताय सिद्धंती, और बात बतलाए तो विद्या और मंत्रों से भी प्रभावना करना जिन शासन की, कहाँ लिखा है? अमृत चंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख रहे हैं, वहां पर विद्यामंद के द्वारा भी इन शासन की प्रभावना, रत्नात्रयतेषा सततमेव, दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशय जिन धर्म, विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करना, प्रभावना अंग है। और रत्नात्रय की तेज से प्रभावना करना प्रभावना अंग है। रत्नात्रय का तेज अंदर में होना, अपनी आत्मा को प्रभावित करना निश्चय प्रभावना है। दान तप पूजा और विद्या के अतिशय से प्रभावना करना व्यवहार प्रभावना अंग है। दोनों ही प्रभावना अंग जीवन में चरितार्थ बुद्धि आचार्य भगवान के अंदर। तो ऐसे ऐसे गुणों से संपन्न थे आचार्य भगवान, निश्चित थे सातिशय संपन्न योगी हुए। सातिशय संपन्न योगी, वचनों से बोल दिया तो वचन सिद्धि, अंदर से बोल दिया तो काम, संकेत कर दिया तो कार्य सिद्धि, हाथ ऐसा कर दिया तो कार्य सिद्धि, और राख भी पुड़िया में बांध करके दे दी तो भी कार्य सिद्धि। यानी उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व एक अपने आप में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला था। इसलिए ते सूर्य औषध रूपम शब्द प्रयोग किया हमने। सूर्य ही औषध रूप थे। कैसे थे? अपने आप में औषध रूप ही थे। कौन सी औषधि? सर्व प्रकार की औषधि। सर्वौषधि रिद्धि बढ़ते ना, सर्वौषधि रिद्धि होती है, वो सर्वौषधि रिद्धि। और वहाँ पर हम रिद्धियों की बात करते हैं, और आचार्य विमल सागर जी महाराज सर्वौषधि सिद्धि से संपन्न थे। किससे? सिद्धि से संपन्न थे। रिद्धियाँ स्वमेव प्रकट होती हैं और सिद्धियाँ मंत्र जापों से सिद्ध की जाती हैं। जो साधना से सिद्ध की जाती है उसका नाम सिद्धि है, और साधना से स्वमेव प्रकट हो जाती है उसका नाम रिद्धि है। ये दोनों में अंतर है। रिद्धि तो नहीं लेकिन सिद्धि, तो सिद्धि से संपन्न योगी भी हुई है जो रिद्धि सम ही थी। तो ऐसे आचार्य विमल सजी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, भावना भाते हैं, और जब जब भी स्मरण करते हैं तो सम्मेश शिखर में विराजमान मूर्ति सामने आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? जीवंत मूर्ति दिखती है, और जीवंत रूप ही वहाँ बैठे हैं। एकदम जब वो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा लगता है साक्षात दे रहे हो। एकदम कोई मूर्ति भी इस प्रकार की मूर्ति, उसमें भी अतिशय है। एक बात एकदम सही है, मूर्ति भी अतिशयकारी है। कहते हैं ना, महापुरुषों का विशिष्ट पुण्यात्मा का जीवन अपने आप में अतिशय संपन्न होता है। जब थे तब भी जीवंत अतिशय था, और अब सामने प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी मूर्ति प्रत्यक्ष है, वो भी अतिशयकारी है। क्योंकि वर्णाओं का प्रभाव तो रहता है। वर्णाएं तो छोड़ करके जाते हैं, वो आभा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी परिलक्षित होता है। आभा का इतना प्रभाव होता है। आज हम सम्मेश शिखर जाते हैं, तीर्थ की वंदना करते हैं, वहाँ पर क्या है? लेकिन वो तीर्थंकरों मुनियों ने जहाँ पर साधना की है तब करके निर्माण प्राप्त किया है, वो परमाणु, वो आभा आज भी है। और उसका वंदन करते से, भूमि का वंदन करने से
स्वयं का क्रंदन खो जाता है और लगता है हमारे पाप धुल गए हैं। ऐसा पुण्य बढ़ता है, अश्चर्य बढ़ता है, जीवन में अनेक उपलब्धियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि वंदना करने वाला जीव आगे निर्वाण का भाजन बन जाता है। इसका निर्वाण का भाजन बन जाता है, दुर्गतियाँ टल जाती हैं। संवेश शिखर महात्म्य जब हम पढ़ते हैं, लोकाचार्य के द्वारा लिखा हुआ नाम संवेश शिखर महात्म्य है, ग्रंथ है, तो ऐसा ऐसा ये भूमि और तीर्थ तभी तो बनते हैं। गुरुओं के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो तीर्थ भूमि ही बन जाया करती है। ये तो तीर्थ वास्तव में वही जहाँ उनके चरण पड़ते वो तीर्थ बन गए हैं, और वो तीर्थ आज हमारे लिए संसार से पार कराने में निमित्त भूत बनते हैं, कारण बनते हैं। तो हम ऐसे आचार्य भगवान को बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना ही चाहिए, आचार्यों को जितनी हम वंदना करेंगे, जितना हम नमन करेंगे, उतनी ही हमारे जीवन में सौम्य सिद्धियाँ होगी, ज्ञान का विकास होता है, शुभ सब निर्मल होता है, प्रज्ञा जागती है हमारे जीवन में, साधना अश्चर्यकारी होती है और अपने आप में एक विशेष ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एक पावर मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि आचार्य पावर हाउस होते हैं। क्या होते हैं? पावर हाउस होते हैं। और जिसको पावर चाहिए तो पावर हाउस के पास जाए, और ऐसे ही पावर हाउस थे आचार्य विमल शाह जी महाराज। भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान विमल शाह जी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और भावना भाते हैं, बस अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके बोधि से समाधि की ओर बढ़े। अंतिम लक्ष्य वही है, उसी की सिद्धि हो, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेव।